जय श्री राम जी की। आज मैं आप लोगों के सामने महान त्यागी, महादानी, सेवा भावना से भरे हुए हृदय वाले महर्षि दधीची की कहानी लेकर के आई हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी कहानियाँ हमारे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं होती हैं। ये है हमारे जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर देने वाली होती हैं। जब हम इनके सिद्धांतों को मानते हैं, प्रयोग करते हैं, अन्यथा ये हमारे मस्तिष्क में पड़ी रह जाती हैं। इनकी सारी सीखें आखिर हम में से कौन नहीं जानता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, सदैव प्रेम करना चाहिए, अपने परिजनों से प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा की भावना से हमारा हृदय भरा होना चाहिए। ये सारी बातें हम जानते तो खूब हैं, लेकिन इसका प्रयोग कितना करते हैं इसे तो हमारा दिल ही जानता है ना। चलिए इस कहानी को हम लोग सुनते हैं और इसमें से बहुत कुछ सीखते हैं। बड़े सिद्धांत, बड़े रहस्यों वाली कहानी, सब कुछ देने वाली कहानी है, हमारे हृदय को बिल्कुल बदल देने वाली। हाँ, तो महर्षि दधीची, ये इनकी माता का नाम चीति था और इनके पिता का नाम अथर्वा था। ये भगवान शिव के बहुत ही अनन्य भक्त थे। ये त्याग, तपस्या, पवित्रता की ये प्रतिमूर्ति थे। जैसे लगता था कि स्वयं त्याग और तपस्या इनके रूप में अवतरित हुई हो। और एक बार क्या हुआ कि इंद्रलोक में वृत्तासुर नामक राक्षस ने अपना पूरा अधिकार जमा लिया, देवताओं को बहुत परेशान करने लगा। तो इंद्र जब बहुत परेशान हुए तो वे अपनी समस्या लेकर के त्रिदेवों के पास गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी के पास गए। सबके पास इसका कोई उपाय न था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि एक उपाय है, यदि उसे कर सको तो करो। इस समय धरती लोक पर एक महान तपस्वी, तपस्या में रत एक ऋषि है महर्षि दधीची। किसी प्रकार यदि उनकी अस्थियां मिल जाएं और उस अस्थि से वज्र बनाया जाए, वही वज्र ऐसा है कि जो वृत्तासुर का वध कर सकता है। अन्यथा वृत्तासुर साधारण राक्षस नहीं है। अब इंद्र को उसका बढ़ता हुआ आतंक देख करके, वृत्तासुर राक्षस का, इनको लगा कि दधीची के पास जाना चाहिए। लेकिन एक बार इसके पहले ये दधीची से कुछ विवाद कर चुके थे। विवाद इस बात का था कि महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या थी और उस ब्रह्म विद्या को पाने के इंद्र जी बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। लेकिन महर्षि दधीच को नहीं लग रहा था कि ये इसके योग्य हैं, इंद्र देवता, और उन्होंने साफ मना किया। क्योंकि देखिए, ऋषियों के पास किसी प्रकार का न डर भय होता है और वे सदैव सत्य का ही अनुसरण करते हैं। उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं इसे नहीं दे सकता तुम्हें। जब भी हमें कोई ऐसा योग्य व्यक्ति दिखेगा तभी मैं ये ब्रह्म विद्या उसको दूंगा, आप इसको लेने लायक नहीं है। जब इतना सुना तो इंद्र जी को बहुत क्रोध आया और वे वहाँ से चले तो आए, लेकिन कहा कि मेरे अलावा फिर आप इसे किसी को दे भी नहीं सकते हैं। अब ऋषि क्या करते, फिर एक बार इनके पास आए अश्वनी कुमार और उन्होंने जब इनसे इच्छा जाहिर की और इनको भी लगा, महर्षि दधीची को भी लगा कि ये तो इनको यह विद्या दी जा सकती है। फिर क्या था,
कि इन्होंने अपनी समस्या बताई, कहा कि इंद्र ऐसा ही कह रहे हैं, क्या किया जाए। तो अश्विनी कुमारों ने कहा आप उनसे भयभीत मत होइए, आप जो है। फिर वे लोग एक घोड़े का सिर लाए और महर्षि दधीची के सिर में लगा दिया। उस मुंह से इनको ब्रह्म ज्ञान मिला, अश्विनी कुमारों को। महर्षि दधीची ने घोड़े का मुंह लगा करके अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे तो दिया। और जब ये पता चला इंद्र को, तो इंद्र फिर क्रोधित हुए और वे आए तो वास्तव में ऋषि का सिर उन्होंने काट दिया। लेकिन कटा कौन सिर? वही घोड़े वाला। जब घोड़े का सिर कट गया तो उसके बाद जो है फिर अश्विनी कुमारों ने इनका असली सिर उनके सिर धड़ में फिट कर दिया, लगा दिया। और इस तरह से जब अश्विनी कुमार गए इंद्रलोक, तो वहाँ पर इंद्र उनसे भी नाराज हुए और उनको इंद्रलोक से भगा दिया, अश्विनी कुमारों को। इसी कारण जो है ये दधीची के पास नहीं आना चाहते थे। लेकिन जब बहुत अत्याचार वृत्तासुर का बढ़ गया तो इनको आना पड़ा। जब ये महर्षि दधीच के आश्रम में आए तो तपस्वी ही होते हैं, उन्होंने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। और उसके बाद कहा कि आप किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं। तो इन्होंने बताया कि मुझे तो आपकी अस्थि चाहिए, मैं ऐसे ऐसे संकट में हूँ और वृत्तासुर को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी अस्थि दिए देता हूँ। और क्या हुआ कि वे अपने शरीर को योग अग्नि के द्वारा समाधि में बैठे और योग बल से अपने शरीर को उन्होंने समाप्त कर दिया। अब समस्या आई कि इनकी अस्थि कैसे इसमें से निकाली जाए, कौन निकाले। तो फिर इंद्रदेव ने अपने यहाँ से कामधेनु गाय बुलाई और उससे कहा, तो उसने इनके शरीर को पूरा चाट करके सारी मांस चाट लिया और अस्थियां अलग हो गई। फिर इंद्र देवता उस अस्थि को ले आए विश्वकर्मा जी के पास, देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के पास, उनको दिया, बताया कि इसका वज्र बनाना है। विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया और उसे लेकर के जब ये गए इंद्र भगवान, फिर वृत्तासुर से युद्ध किया और उस वज्र के प्रहार से वृत्तासुर का वध हुआ। लेकिन उसके पहले कहानी फिर थोड़ा सा मोड़ पे आती है कि जिस समय महर्षि दधीच अपने आश्रम पर थे, इनको अपने आप को जलाया और अस्थियां देने की बात हुई थी इनसे, इंद्र से, उस समय आश्रम में उनकी पत्नी नहीं थी, वे बाहर गई थी। जब वे आई वहाँ से देखी अपने पति को मृत देख करके वे बहुत विलाप करने लगी और कहीं कि अब इनके जो भी इनका अवशेष बच रहा है उसको लेकर के मैं सती होने जा रही हूँ। वे गर्भवती थी। सारे देवताओं ने बहुत रोका कि अपने वंश को बढ़ाने के लिए तुम सती मत हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे सती तो होना ही होना है। और फिर क्या हुआ कि देवताओं की सलाह से उन्होंने कहा कि यह गर्भ जो है हमको दे दीजिए। तो महर्षि दधीची की पत्नी ने अपने गर्भ की संतान देवताओं को दे दी और स्वयं सती हो गई। और इधर देवताओं ने इनके गर्भ को लेकर के आए और पीपल वृक्ष को दिया और उनसे कहा कि आप इस बालक की सेवा शुश्रूषा करिए। और पीपल वृक्ष के नीचे वह बालक फिर पीपल के संरक्षण में पलने बढ़ने लगा, बड़ा हुआ, तपस्वी हुआ वह भी। फिर बाद में उनका नाम पड़ा महर्षि पिपलादि। पिपलादि दधीची के पुत्र थे। तो अब ये उधर जो है वृत्तासुर का वध भी हो गया महर्षि दधीची की अस्थि से बने हुए वज्र के द्वारा। तो यह कहानी हमको दो बड़े संदेश देती है कि देखिए, यहाँ पर हम लोगों को किसी तरह से हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ सब कुछ होता है, जो जैसा चाहता है उसको वैसा ही मिलता है। पहली चीज तो देखिए दधीची की त्याग, तपस्या, उनके पास कैसा था कि देवताओं के हित के लिए उन्होंने अपने जीवित शरीर को
कौन करता है भला, लेकिन देवताओं के हित के लिए सेवा भावना थी उनके अंदर। इसलिए उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके भस्म किया और अपनी अस्थि का दान दे करके राक्षसों से देवताओं को मुक्त कराया। दूसरा संदेश देखिए कि यह वनस्पतियां हमारे लिए कितना काम करती हैं, इनका संरक्षण कितना जरूरी है। और हम लोग हैं कि हमारा तो बस अपना ही पेट भरने के अलावा हमको कुछ सूझता नहीं है, अपनी ही उपलब्धि बस चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे महर्षि पिपलादी का पालन पोषण हुआ। अब आप बताइए कि जो है हम लोगों को कहानी तो सुन लिए, मनोरंजन कर लिए, हमने किसी से सुनी, हमने किसी और को सुनाई, किसी और ने किसी और को सुनाया, नहीं। हमारे अंदर भी किसी भी इच्छा प्राप्ति को लेकर के दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और ये सारी वनस्पतियां हमारे लिए देवी देवताओं की तरह, मानवों से भी ज़्यादा हमारी ये सहायता करती हैं। इसमें भी प्रभु श्री राम की ही शक्तियां समाई होती हैं। तो हम लोगों को यह कहानी ये बड़ा संदेश देती है कि हमें संपूर्ण वृक्षों के कटाव को हमेशा रोके रहना है। ये हमारे जीवन है, जीवन धन है, और इस पर अधिक से अधिक हम लोग वृक्ष लगाएं और इन पर विश्वास करके अपने सारे मनोरथों को सिद्ध करें। जय श्री राम जी की।